सेम है 2। नवप्रीत मैम सेम है 3। लेजी हुआ है और लेजी बनाना है। अच्छा चलो लेट्स टेस्ट, हम लेजी होना चाहते हैं कि नहीं, नहीं होना चाहती। लेट अस टेस्ट। अपनी अपनी कुर्सियों के अंदर घुस के लेट जाओ। हेड एंड चेस्ट विल बी ऑन द चेयर। लोअर बैक में पेन है, तो अगर अभी लोअर बैक में पेन या स्ट्रेच हो रहा होगा तो अपना बैक भी कुर्सी पे ले लेना, सिर नीचे जाने देना चाहे। सांस छाती को आने देना। जिसको हेड हैवी लगे उसको हाथ से अपने हेड को सपोर्ट देना है। चिन को चेस्ट के पास लगाना है। हाथ से सपोर्ट दे के रखना अगर चिन को चेस्ट के पास लगाना होगा तो। गुड। अब वापस निकलना और अपने अपने बॉल्स्टर्स अपने गोडों के नीचे और छाती कुर्सी पे। कौन है? गोडे बॉल्स्टर के ऊपर, कुर्सी ऐसी रहेगी, इसके बीच में से आगे निकलना है और छाती कुर्सी पे। नवप्रीत मैम आप अपने घुटने जमीन पे ले लो। रूप मैम आप अपने गोडे और बॉल्स्टर थोड़ा दूर ले जाओ। गीतांजलि मैम हल्के गोडे दूर लेके जाना, बस हल्के। हाँ, और हिप को दीवार की तरफ ले जाओ गीतांजलि मैम। हाँ, हेड चेस्ट नहीं, हेड चेस्ट नहीं, सिर्फ पीठ को गोला मत होने दो, नीचे झुकने मत दो। नाभि को ऊपर उठा के रखो, नाभि उठा के रखो गाइस, जिसने जिसने नाभि गिराई हुई है नाभि उठा के रखो। हाँ गुड शनाया, उठा के रखो और उठा के रख, ठीक कर रही है। गुड। अनुष अपना कंधा, गर्दन, हेड, आंखें सब ढीली छोड़ देनी है।
पल्लवी मैम, कंधे और गर्दन वाला हिस्सा और नीचे जा सकता है। वीनस मैम, चेस्ट को ढीला छोड़ो। यस। गुड गाइस। अब जिसको जिसको पोजीशन चेंज करने का मन करे वो फिर से अपना बैक कुर्सी पे लगाना फॉर 15 20 30 सेकेंड्स और फिर साइड चेस्ट लगाना, नहीं तो ऐसे ही रहना कुछ देर। गीतांजलि मैम, अपना चिन सॉफ्ट करो, ठोड़ी हाथ के आगे ना आने पाए, ठोड़ी गला और गर्दन ना खींचती हो। नाइस नाइस। अब जिसको जिसको पोजीशन में चेंज मांगता हो वो लेफ्ट वाला चेस्ट कुर्सी पे लगाएगा, बोले तो साइड टर्न में जाएगा। साइड टर्न लेंगे कुर्सी पर, साइड टर्न लेंगे तो गोडे भी साइड ले लेंगे, हिप भी साइड लेगा। करेक्ट। रूप थोड़ा सा और कुर्सी पे रहना है, आप कंधे पे हो, चेस्ट कुर्सी को टच करनी चाहिए मैम। गुड। साइड चेंज करना। चेस्ट में सांस आने देना, जाने देना, थ्रोट में सांस आने देना, जाने देना। गुड गाइस। अपना बैक एक बार कुर्सी पे फिर से लगा देना। नाइस। मन भर के सांस जब आ जाए तो कुर्सियों से वापस निकल आना।
और जिसको जिसको भी रहना हो वो रहना। गुड। अब अपने बॉलस्टर के ऊपर पैर रख के कुर्सियों को पकड़ के मल आसन बनाना है। ऐसे ही अपने बॉलस्टर थोड़ा पीछे ले जाओ बस, उसके ऊपर पैर लगा के चढ़ के बैठना है और मल आसन बनाना है। पैर बेटे, you can raise the height with your brick as well under the bolster. नाइस। चेस्ट को बेली की तरफ जाने देना है, चेस्ट को बेली की तरफ जाने देना है और नाभि को स्पाइन की तरफ जाने देना है। Shnaya, if you're not comfortable, you can sit on the bolster. You're comfortable? Then let your heels be on the bolster. हील्स इसलिए लग रही हैं क्योंकि बॉलस्टर आपका फुट का एंगल सीधा ना रख के थोड़ा टेढ़ा कर दे रहा है। जब हम जमीन पे बैठते हैं तो फुट का एंगल वही बना है, देखो उठा हुआ है ना, क्योंकि वो एंकल इतना ही लोड ले पा रहा है। लेकिन अब क्या है, एंकल के नीचे बॉलस्टर आ गया तो उसको अपना एंगल भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गई। गुड गाइस, आओ वापस, आराम से उठना, आराम से उठना, आराम से उठना, आराम से उठना, आराम से उठना। नाइस, आराम से उठना। अब आगे आ जाओ, अपने बॉलस्टर को रखो कुर्सी के आगे, ब्रिक्स खड़ी करो और कुर्सी पे बैठ के मल आसन करना है। हाँ 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 हाँ, ब्रिक्स ऑन द बॉलस्टर। हाँ हाँ हाँ, ट्राई टू रेज इट फुल हाइट। अगर स्टेबिलिटी ना बने तो फिर वन हाइट डाउन करेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा दूर कर लो वीनस मैम, ठीक है, थोड़ा दूर कर लो बस, पैर उठा के ब्रिक पे। यस, सब तो सौखा माल आसान है। एक स्टेप नीचे कर लो। किसी को साइड हिप जॉइंट पे लोड लगे तो ब्रिक हाइट एक स्टेप नीचे कर लेना, या फिर बॉलस्टर निकाल के ब्रिक नॉर्मली खड़ी कर लेना, ऐसा कर लेना। अब कौन सा हिस्सा रिलैक्स होने दोगे? नाभि के नीचे वाला जो बेली है और एनल, दोनों हिस्से, एनल और नाभि के नीचे वाला हिस्सा रिलैक्स होने देंगे। देखो आप अपनी एंजाइटी में उस हिस्से को पुश कर रहे होंगे या उसको मचोड़ रहे होंगे, अपने को उसको ढीला छोड़ना है। एनल में सांस वैसी ही महसूस होगी जैसी अगर नाक के आगे उंगली रखोगे तो हवा आती जाती महसूस हो रही है, वैसे एनल जहां से आप शिट करते हो वहां पर भी वो महसूस होगी। ऐसा लगेगा सम ब्रीदिंग इज हैपनिंग देयर।
आराम मैम। और अगर नहीं स्टेबिलिटी आ रहा तो स्टेपर रख लो, थोड़े घुटने खोलो। हाँ, दैट्स योर कॉल। आपको पीठ लगा के बैठना है, पीठ लगा के बैठो, पीठ हटा के बैठना है, पीठ हटा के बैठो। गोल क्या है? कंफर्ट, पीस। नहीं आ रहा और विनस मैम हटा दो इसको। मैं तो कहना पे ना रखो, तुसी आप क्यों रख रहे हो? मैं तो मना कर रहे हैं। बॉल सर हटाओ, फिर रखो पैर। हर किसी दा हिप जॉइंट एंकल जॉइंट अलग अलग है। हुन देखो, see this is life, we force ourselves for certain things which is not required to be done। धक्का मार रहे हैं, खाओ ही खाओ, परांठे खा ही खाओ। नहीं लोड़ है, शरीर कह रहे ना भेज अंदर। नहीं जी, भेजने हैं, भेज ला फिर मेरी बारी। दोनों, दूसरी भी वो देख लिया मैंने, दोनों टांगे ऊपर। बेटे दोनों रख ले ऊपर। हाँ, नाइस। इफ यू कैन रिमेंबर एनी वन पोज जिसको कभी भी कहीं भी करने में संकोच ना हो, और टेस्ट एंड ट्रायल में करके
सॉफ्ट टच दे दे बस, जहां पे आई का कॉर्नर आए उसको सॉफ्ट टच दे दे। माइंड बहुत रिलैक्स करेगा, सॉफ्ट टच दे दे। खींचना मत, वाइड मत करना उनको, वाइड मत करना, आईलिड्स चौड़ियां ना हो जाएं, ना नीचे की तरफ ना साइड की तरफ, हल्के टच में रह जाएं। गुड गाइस, वापस आ जाना और जमीन पर बैठ के बॉल्स्टर निकाल देना और चौकड़ी, चौकड़ी कहाँ लगाएं? गैस, बॉल्स्टर पे नहीं और शीट पे नहीं और ब्रिक पे नहीं और स्टेपर के ऊपर चौकड़ी लगा लो। अपनी चौकड़ियां स्टेपर के ऊपर ले लेना। फॉर्म शीट्स निकाल दो, निकालनी है फॉर्म शीट्स हिप के नीचे रखनी है तो रख सकते हो। यस यस, लेग्स एंड नीज। नाउ यू विल थैंक मी गाइस फॉर this particular relaxing pose. Tell me where and how it is giving us the deeper impact. स्पाइन हो गया गोल, पर डीप किसको कर रहा है, अंदर किसको खींच पा रहा है? लोअर बेली हो गया, और जिससे रिलैक्सेशन आ रहा है वो लोअर बेली नहीं है, क्योंकि लोअर बेलीज वगैरह हम रिलैक्स कर चुके हैं। चेकआउट डायफ्राम, पीठ गोल होने के कारण डायफ्राम सॉफ्ट हो गया, अंदर चला गया है, उसके कारण छाती और पेट की ब्रीदिंग जो है वो सॉफ्टर हो गई है। ब्रेन इज नो मोर हार्ड ब्रेन, हार्ड वायर्ड नहीं है। नाइस। जब आपका मन करे तो चौकड़ियां बदल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहना। अगर नी पे हल्का सा भी लोड आ रहा हो तो चौकड़ियां जमीन पे ले आना। छाती को बिल्कुल ढीला छोड़ के बेली की तरफ जाने ही देना। नाइस गाइस। अभी अपने स्टेपर्स के ऊपर चढ़ के बैठ जाना, दोनों गोडे राइट ले जाना, दोनों पैर स्टेपर के लेफ्ट में ले आना, भारद्वाज आसन ऑन अ हाइट, दोनों घुटने राइट हैं, कोने में चले जाओ, कोने में चले जाओ और कोने में चले जाओ ताकि गोडा जमीन पे लग सके। हाँ बस बैठना है, बैठना है। अपनी अपनी ब्रिक्स पकड़ना, ब्रिक्स पकड़ के खड़ी करना, राइट साइड ले जाना। यस, आजा वापस। साइड चेंज करना, दोनों गोडे लेफ्ट ले जाना।
गुड मैम। वापस आना, बटरफ्लाई में टांगे खोलना। अब मुझे बताओ, गोडों के नीचे ब्रिक्स डालो। अब मुझे बताओ खड़ी करके, पिछले वाले पोज और इस पोज में क्या फर्क है? पिछला पोज मतलब वो जो चौकड़ी मारी थी स्टेपर के ऊपर, उस पोज में और इस पोज में क्या फर्क है? बेली एक्सपेंडेड है और उसमें अंदर थी, एक गुड डिफरेंस। दूसरा, कैन यू डिफरेंशिएट अबाउट इनहेलेटिव ब्रेथ एंड एक्सहेलेटिव ब्रेथ? अगर आपको हल्की मेमोरी हो, उस पोज में सांस भर रही थी या खाली हो रही थी? खाली हो रही थी। और इसमें, इसमें इनहेल हो रही थी। अब उसमें पीस आ रहा था और इसमें क्या आ रहा है ये देखो, या दोनों में किसमें एक्टिव फील कर रहे हो? इसमें एक्टिव हुए और उसमें नहीं थे ना। सो जब सांस निकलती है तो हमें आराम चाहिए, जब सांस भर रहे होते हैं तो हमें एक्टिव, तो पीस हमें दोनों में ही चाहिए, लेकिन भरे हुआ सांस हमें एक्टिव कर रहा है, एफर्टफुल कर रहा है, और छोड़ा हुआ सांस हमें रिलैक्स कर रहा है। ठीक है नवप्रीत मैम? दोनों टांगे सीधी करना और दोनों घुटनों के नीचे ब्रिके डाल देना। ना ऐसे नहीं, एक स्टेप डाउन करके, एक स्टेप, दिस इज टू स्टेप डाउन, वन स्टेप। हाथ अपने हिप्स के पास, स्टेपर्स पे। अब अगर एक हाथ ऑपोजिट पैर की तरफ ले जा सको तो ले जाना। दूसरा हाथ ऑपोजिट पैर की तरफ भी ले जाना। किसी के हाथ पैर को टच ना करे, हल्का गोडा बेंड कर लेना ताकि पैर टच हो जाए। और बेंड कर ले शनाया, और बेंड कर ले बेटे, और कर ले। हाँ। अब अपनी, अपने हाथ से अपना सेम साइड का पैर पकड़ना, टांगे वाइड खोल देना। नाइस। वापिस आना, चौकड़ियाँ मारना, गोडों के नीचे ब्रेक रख लेना। अब की चौकड़ी और पिछली चौकड़ी में क्या फर्क है? गोडे के नीचे बताओ। अब की चौकड़ी और पिछली चौकड़ी के बीच में क्या फर्क है? दोनों गोडे मिलाना, चौकड़ी चेंज करना। अगर राइट आगे थी तो लेफ्ट आगे लेना।
गुड गाइस। अब पहली उंगली अंगूठे के नीचे डालना, दूसरी तीसरी को अंगूठे के टिप पे जोड़ना, और हो सके तो स्टेपर्स पर ही मलासन में आ जाना। ए मलासन, this is what we were talking of. People when come out of lot of fatigues, they can sitting in this pose. अब उस सबको बनाए रखना और बनाए बनाए में खड़े हो जाना। पहले खड़े हो जाता है, हाँ। स्टेपरों से पीछे चले जाना। राइट लेग अपना कुर्सी स्टेपर से आगे ले आना। कुर्सी का फेस अपनी तरफ रखना, मुद्रा बनाए रखना। राइट पैर स्टेपर पे, नीचे दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ना। लेफ्ट पैर भी स्टेपर पे, राइट पैर कुर्सी पे। ठीक है, पक्का हो गया? पक्का हो गया ना? देख लेना, लेफ्ट पैर भी कुर्सी पे। हाथ कुर्सी की साइडों से स्लाइड करते हुए पैरों की तरफ। अब देखो, चिन छाती से दूर रहना चाहता है कि पास? हाथ सर के ऊपर ले जाना। चेन को देखो, चेस्ट से दूर है, रूप के पास है? धीरे धीरे ऊपर उठ जाना। दोनों हाथ जोड़ना, नमस्ते करना। राइट पैर कुर्सी की आगे वाली डंडी पे टच कराना। इट्स ओके। शनाया गिर जाएगी, ताकत मत लगाइए, राइट पैर में गिर जाएगी। नाइस। वापस आना, साइड चेंज करना, लेफ्ट पैर को कुर्सी की डंडी पे टच कराना, ताकत मत देना। वेरी नाइस। वापस आना, कुर्सियों से नीचे स्टेपर्स पे आ जाना। राइट हैंड कुर्सी की तरफ टर्न ले लेना, राइट बाजू कुर्सी की तरफ आ जाए, टर्न कर जाना उधर। राइट पैर उठा के कुर्सी पे लगा देना, गोडा मेरी तरफ घुमा देना। वापस लेफ्ट हाथ मेरी तरफ टर्न कर जाए। वापस मेरी तरफ टर्न कर जाओ, राइट पैर लेफ्ट थाई को टच कर जाना। फ्री पोज। वापस साइड चेंज करना, दोनों हाथ से नमस्ते करना, ओम का उच्चारण करना। ओ पैर नीचे ले आना। दूसरा पैर उठाने का मन करे तो उठा के दूसरी साइड का ट्री पोज बना लेना। ओ let's wish we all remain happy and healthy. Our parents remain healthy and happy. May we all have good day. May we all have good life. Thank you. ठीक है, हैप्पी। चलो।